हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया? त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है। अगर इससे हम एस निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? 4 3 7 और 5 12 बट्टे में 2 यानी कि 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, वो होगा एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक, तो ये 6 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो 3 दूनी कितना होता है? 6। तो यानी कि 6 इंटू 6 है, तो हमारा आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि 3, 4 और 5 ये क्या होता है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर ये 3 है, ये 4 है और ये लॉन्गेस्ट साइड 5 होगी, तो हम शॉर्टकट में ऐसे भी निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन जो है 2 सेकंड के अंदर भी हो सकता है अगर हमें पता है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2 सेंटीमीटर? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और दे रखी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमारा ए कितना है? 2 सेंटीमीटर है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। तो इससे निकल जाएगा √3/4 ए इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 2, ये 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? √3, ऑप्शन नंबर डी, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर देन एरिया विल बी। यदि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। तो जैसे कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये माध्यिका दे रखी है, कितनी दे रखी है? x सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, तो हमें पता है कि जो माध्यिका होती है यानी कि जो मीडियन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2 a होती है। ठीक, तो बस ये किसके दे रखा है? इक्वल, ये x के इक्वल दे रखा है, यानी कि √3/2 a। ठीक, हमने a क्या मान रखा है? साइड मान रखा है इसके। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगा? हमारे पास निकलेगा ये 2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा और √3 जो है नीचे हो जाएगा। हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो हमारे पास अब a की वैल्यू आ गई। अगर a की वैल्यू आ गई तो हमें इसका क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा √3/4। व्हाट इज़ a? a हमारा है 2x बट्टे में √3 इंटू 2x अपॉन में √3। तो देखिए 2 और 2 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा है x² अपॉन में √3। x² अपॉन में √3 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक, बस हमें पता होना चाहिए कि मीडियन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। ठीक, ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे साइड्स ए है तो मीडियन है
तो ये साइड्स क्या हो जाएगी a/2। ठीक, तो अगर मैं किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेता हूँ तो इसमें रिलेशन क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनियस होगी हमारी, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय, चलिए 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक, तो a को एक तरफ कर लेते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी हमारा 3/4a स्क्वायर, यानी कि √3/2a इक्वल टू एक्स। यही हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मीडियन और साइड्स में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड जेड देन इट्स पैरामीटर विल बी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं एक्स वाई और जेड है तो इसका परिमाप होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक त्रिभुज दे रखा है और उसकी साइड दे रखी है, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक, हमें उसका परिमाप निकालना। परिमाप कैसे निकलता है, सबको जोड़ने से, तो एक्स जमा वाई जमा जेड, तो बस हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पैरामीटर इज 150 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है तो इसका परिमाप 150 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल की जो साइड्स है उसका रेशियो दे रखा है हमारे पास 5, 12 और 13। तो हम साइड्स जो है वो मान लेते हैं एक 5x होगी, एक 12x होगी और एक 13x होगी। ठीक, और उनका परिमाप दे रखा है 150 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है 150। तो सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 150 के इक्वल आएगा। तो ये कितना हो गया 17 और 13, 30x इक्वल टू 150 और x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन में 30। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5 आ गया। तो हमारी एक्चुअल साइड्स क्या हो जाएगी 5 × 5 यानी कि 25, 12 × 5 तो 60 और 13 × 5 ये हो जाएगी 65। ठीक, इससे अगर हमें s निकालना हो तो क्या निकलता है, हमें पता है कि a + b + c अपॉन में 2s निकलता है। अब a + b + c कितना है 150। कैसे, या तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेरीमीटर 150 है, तो डायरेक्ट यूज़ करने के जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा टाइम बचेगा। ये 75 आ गया। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं क्या एरिया। हम एरिया निकालना क्वेश्चन में, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है s, तो ये हमारा s हो गया, s माइनस का a हमारा कितना 25, s माइनस का b और s माइनस का c। तो ये आ गया हमारे पास 75 × 50 × 15 × 10। तो देखिए इसको हम टुकड़े कर लेते हैं। 75 होता है 15 5 जा, तो 15 × 5। 50 क्या होता है 10 × 5 जा, 15 को एज इट इज़, 10 को एज इट इज़। तो देखिए यहाँ से 15 में से एक 15 बाहर आ गया हमारे पास, यहाँ से 10, इसमें से एक 10 बाहर आ गया और यहाँ से 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो 15 5 75, 75 यानी कि 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, ज़रूरी नहीं है आपको 75 को 3, 2, 5 की फॉर्म में लिखना। अगर आपके पेयर बन रहे हैं तो आप बड़े बड़े नंबर्स में भी फैक्टर्स करके ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज। एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी शीर्ष लंब की लंबाई है। तो जैसे इस सवाल में मान लेते हैं ये हमारे साइड्स है, ये 35 मान लिया, ये हमने 54 मान लिया, 61 मान लिया। तो सबसे लंबा जो है, सबसे छोटी वाली जो साइड पे क्या बनता है, सबसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बनता है, ठीक है, क्योंकि सबसे दूर है। तो ये फ़िलहाल एच का है, हमें नहीं पता। ओके, अब हम क्या करते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू 35 है, बी की वैल्यू 54 है और सी की वैल्यू जो है वो 61 है। तो ये हमारे पास आ गया 150, ठीक। तो एस कैसे निकलता है, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करके। तो 150/2 75। अब हम क्या निकालते हैं, एरिया। एरिया कैसे निकलता है, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 75, यहाँ पे बच गया 40, यहाँ पे बच गया 21 और ये बन गया हमारा 14। तो 75 क्या होता है, 75 होता है हमारा 15 × 5। तो 15 को कह सकते हैं हम 3 × 5 × 5। 40 का लिखते हैं हम 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 21 को लिखते हैं 7 × 2 3 और 14 हो जाएगा 7 × 2। अब फटाफट हम इसके कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ से तो 5 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 7 बाहर आ गया, यहाँ से देखिए ये और ये 3 बाहर आ गया, यहाँ से हमारे पास 2 भी बाहर आ गया, बस ये 5 बचा है। इस 5 का कोई नहीं बन रहा, तो ये 5 अंदर बच गया, ठीक। तो 5 2 जा 10 हो गया और 7 1 की दूनी 42। 420√5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया, ठीक। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हम लेते हैं 1, ये जो एरिया है वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 35 है और हाइट हमारा h है, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 420√5, 2 ऊपर मल्टी चलाएगा और 35 नीचे। ये 7 से डिवाइड हो, 7 5 जा 7 6 जा 0, 5 से हो रहा है 12 टाइम्स पे, तो 12 को 2 से करेंगे तो 24√5 = h, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर आर इन द रेशियो 3:4:5। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका परिमाप 3, 4 और 5 के अनुपात में है। इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पे पेरीमीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ साइड्स होने चाहिए, ठीक है। ये साइड्स होगा बेटा, भुजा। तो हम साइड्स को जो है 3x, 4x और 5x मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये लॉन्गेस्ट साइड ये निकलेगी, जो भी हमारी x की वैल्यू निकलेगी उससे बड़ी साइड ये निकलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम बेस मान सकते हैं, इसको हम हाइट मान लेते हैं अपने हिसाब से। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना आएगा, इसका एरिया आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 150, 2 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा और 3 और 4 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स पे गया, ये 75 हो गया
इसको और काट दीजिए, 3 2 जा 3 5 जा, तो एक्स स्क्वायर जो है हमारा कितना आ गया 25, और एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो हमें इसका पैरामीटर निकालना था, तो देखिए साइड्स क्या निकल जाएंगे। पहला है 3x, तो 9, 3 इंटू 5 15 आ गया। दूसरा है हमारे पास 4x, तो 4 इंटू 5 20 आ गया, और 5 इंटू 5 25 आ गया। तो ये हो गया हमारा 60। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी है 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, क्षेत्रफल है। तो एक त्रिभुज दे रखा है हमारे पास, उसकी क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें पता है कि 3a की वैल्यू पेरीमीटर यानी कि a प्लस a, ठीक है, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर आ जाएगी। ठीक, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 3/4 a का स्क्वायर, तो √3/4 a हमारा 20, तो 20 इंटू 20 लिख देते हैं, ये 5 हो गया। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 100 √3 मीटर स्क्वायर, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए 3a इक्वल टू कितना है 180 है, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी 180 अपॉन में 360। ठीक, तो हमारे पास एक साइड की वैल्यू 60 आ गई। हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 3/4, a का वर्ग होता है यानी कि √3/4 गुना 60 गुना में 60, 4 से भाग करते हैं उसको 15 आ गया। 15 6 90 होता है, ये वाला 0 वाला लगा देते हैं, और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइड एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इन द रेशियो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात है। तो देखिए जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी भुजा ए सेंटीमीटर की है और हाइट को हमने h मान लिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या आता है √3/4 a स्क्वायर आता है, जो किसके बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट के। बेस कितना है a है और हाइट को हमने h मान लिया है। ठीक, तो एक तो यहाँ से a कैंसिल हो गया, इससे ये 2 भी कैंसिल हो गए, तो यानी क्या बचा √3/2 a बराबर है h के। ठीक, हमें निकालना है साइड और एल्टीट्यूड, तो a/h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, तो अनुपात निकल जाएगा 2/√3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ा था, जो मीडियन होता है वो क्या होता है √3/2a होता है। ठीक है, तो अगर मीडियन को h माना है तो √3/2a, तो h को हम इस साइड ले आते हैं, उसको इधर ले आते हैं, 2/3 हो जाएगा a/h। तो इससे भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 2√3। बस अगर हमें पता है कि मीडियन और उनके साइड्स में क्या रिलेशन होता है तो हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, 17 and 25 and semi perimeter is 270 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12, 17, 25 और इसका अर्थ परिमाप 270 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा।
तो देखिए हमने साइड्स को क्या मान लिया, 12x, 17x और 25x। अब दे रखा सेमी पेरीमीटर 270 है यानी कि आधा, तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा, यानी कि उसको जोड़ने पे पूरा आएगा हमारा इसका डबल 540। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 9 5 14, 54x इक्वल टू 540 और x की वैल्यू कितनी आएगी 540 अपॉन 54 यानी कि 10। तो हमारी साइड्स क्या निकल जाएगी, 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170 एंड 25 इंटू 10 250। ठीक है, ये कितना आएगा, ये 540 आएगा। कैसे पता लगा, सेमी पेरीमीटर 270 है तो इसको पूरा पेरीमीटर कितना होगा 540 ही आएगा। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर s की वैल्यू गिवन है 270, तो इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास s माइनस का a, s माइनस का b एंड s माइनस का c। तो ये आ जाएगा हमारे पास 270, यहाँ पे बच गया 150, ये बच गया हमारे पास 100 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 20। तो देखिए सब में 0 है तो 10 तो हम एज इट इज़ रखेंगे। 27 के पेयर करते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 3, 10 हमने एज इट इज़ रखा। इस यहाँ पे हम 10 को एज इट इज़ रखेंगे, 3 इंटू 5 करा 10 एज इट इज़। यहाँ पे कर सकते हैं हम 20 इंटू 5 और लास्ट वाला 20 एज इट इज़। अब देखिए क्या क्या चीज़ें बाहर आती हैं, एक तो ये 3 बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद ये वाला 3 भी बाहर आ गया, ये वाला 20 बाहर आ गया, यहाँ से 10 बाहर आ गया, सारा ही बाहर आ गया। इधर 9 5 जो 45, ठीक है, तो 20 यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर विल बी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप होगा। जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4a²। ये एरिया का फार्मूला है और पहले से उसने एरिया निकाल रखा है, कितना क्षेत्रफल दे रखा है हमारा 16√3। तो देखिए √3 से तो √3 कैंसिल आउट हो गया, तो a² बराबर क्या हो गया, इस 4 को इससे गुणा करते हैं 64 आ गया, तो a का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यानी कि ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, तो परिमाप कितना निकल जाएगा, सबको जोड़ देते हैं तो 24 आ गया। तो 24 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड साइड्स आर इन द रेशियो 2:1:3, देन द लॉन्गेस्ट साइड इज। यदि एक त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात 2:1:3 है तो सबसे लंबी भुजा है। तो देखिए इसमें भुजाओं को हम क्या मान लेते हैं, 2x, x और 3x। उसने बताया इसका पेरीमीटर जो है वो 24 है, यानी कि सबको जोड़ने पे 24 आ रहा है। तो 3 और 1 4 2 6, 6x बराबर 24, x बराबर 24/6 यानी कि 4 आ गया। तो देखिए हमारी भुजा क्या निकल जाएगी, 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा और 4 दिया 12 आ जाएगा। ठीक, तो उसने पूछा सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन आइसोसीलस राइट ट्रायंगल हैज़ एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस कर्ण की लंबाई है।
तो देखिए जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, इसने बोला एक राइट एंगल भी है और ये आइसोसीलस भी, यानी कि दो साइड से इक्वल होंगे, तब ये लॉन्गेस्ट साइड सबसे लंबी होगी। ठीक, उसने बोला इसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये बेस है, इसको हम हाइट मान लेते हैं। तो 1/2 बेस इंटू जो हाइट है वो कितना आ रहा है एरिया निकालने पे, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो 1/2। अब यहाँ पे लिखा है कि आइसोसीलस, यानी कि जितना बड़ा बेस होगा उतना ही बड़ा हाइट होगी इसकी। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, तो ये भी बेस है और ये भी बेस है, इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। ठीक, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये तो हमारा 4√2 निकलेगा, यानी कि 32। या आप इसको निकाल भी सकते हैं, हमें पता है ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा 16, ये भी निकल जाएगा 16, तो 32 आ गया, यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई √32। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर विल बी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की है, परिमाप 42 सेंटीमीटर का है, होगा। तो यानी कि हमें इसमें क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 42 और दो साइड गिवन है। ठीक है, तो 18 और 10 28 होगी। तो तीसरी साइड है जो हमने सी मान लिया, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 42 में से 28 माइनस करते हैं तो 14 आ गई। ठीक, अब हमारे पास ए है, हमारे पास बी है और हमारे पास सी है। इससे निकालते हैं क्या, एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये कितना आएगा 42/2 यानी कि 21। अब हम निकालते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। तो ये हो गया हमारा 7 × 3 21। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ माइनस करेंगे तो 11 आ गया और यहाँ माइनस करेंगे तो 7 आ गया। तो यहाँ देखिए 3 बाहर आ गया और ये 7 बाहर आ गया, 11 अंदर बच गया, तो 21√11 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल्ड देन हाउ मैनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इंक्रीज। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो त्रिभुज का परिमाप कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए जैसे 3 साइड से, एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। ठीक, तो इससे अगर हम एस निकालें तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा। और अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या आएगा, √एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस का सी। ठीक, ये मैंने सेमी पेरीमीटर 1 मान लिया, इसको मैंने एरिया 1 मान लिया। ठीक, अब उसने बोला है कि प्रत्येक भुजा दुगनी हो जाए, यानी कि अब 2a हो गई, ये 2b हो गई और ये 2c हो गई। तो अब जो अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूँ, एस की वैल्यू निकालूँ, कैसे निकलेगा, a फिर ये वाली b और ये वाली c बाई 2 हो गई, यानी कि सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मैं लिख सकता हूँ। ठीक, अगर आप एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालते तो एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए, अच्छा इस चीज़ को, ये जो चीज़ है इसके बदले मैं S1 लिख सकता हूँ, 2S1 लिख सकता हूँ, यानी कि S2 की जो वैल्यू आई है वो 2 टाइम्स है S1 की। ठीक, ओके। अब देखिए हमारा जो है S2 है, S2 माइनस का A क्या है यहाँ पे 2A है, फिर S2 माइनस का 2B और S2 माइनस का C हमारा यहाँ पे 2C है क्योंकि सब डबल डबल हो गए। ठीक, ओके।
और S2 के बदले क्या लिख सकते हैं हम 2S1 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 2S1, यहाँ पर भी 2S1 माइनस का 2A, यहाँ पे भी 2S1 माइनस का 2B और यहाँ पे भी 2S1 माइनस का 2C। ठीक, अब देखिए ध्यान से 2S1, यहाँ से जो है 2 बाहर आ सकता है, 2 बाहर आगे क्या बच गया S1 माइनस का A, यहाँ से 2 बाहर आ सकता है तो क्या हो गया S1 माइनस का B, और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा S1 माइनस का C। ठीक, अब इसमें से 2 बाहर आ सकता है, यहाँ से भी 2 बाहर आ सकता है, तो 4 तो बाहर आ गया। फाइनली हमारा बचा क्या S1 माइनस का A, S1 माइनस का B और S1 माइनस का C। ठीक, ये किसके एरिया 1 के इक्वल है, यानी कि 4 टाइम्स एरिया 1 के इक्वल आ गया। ठीक, तो पहले का जो एरिया था वो ये आया था, दूसरे वाले का वो 4 टाइम्स आया, तो कितना बढ़ गया। तो देखिए जो चेंज हुआ है हमारा 4A माइनस का A1 यानी कि 3A। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकलेंगे 3A अपॉन में A इंटू 100 यानी कि 300%। इतना चेंज हो गया, यानी कि ये बिकम 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, और ये कितना बच जाएगा 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। और अगर ये 9 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 9 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या निकल जाएगा, ये निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 28 इंटू 9, तो ये जाएगा 2 18 8 25, ये हो गया हमारा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा 1/2 बेस 12 है और हाइट हमारी 9 है, तो 6 9 जा 54, दोनों को ऐड करते हैं 603, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एच ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत है। तो देखिए 6 8 और 10 ये क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमारा 6 है और हाइट हमारा 4 है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। अब लिखा है कि 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करना है, रंग करना है, तो 9 पैसे लगते हैं। तो हमारे पास इतना एरिया है, तो टोटल पैसा आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू 9 यानी कि 216। ठीक, ये पैसा है, इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2.16 रुपीज़, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो आप बड़े आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा वाला फॉर्मूला लगा, ये हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, सी मानेंगे, तब भी एरिया जो है इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द हाइट ऑफ एन इक्विलॉइड ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो जैसे हमारा ये त्रिभुज है उसमें दे रखा है इसकी ऊंचाई ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, और इक्विलॉइड ट्रायंगल है तो सब साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। अभी हमने पढ़ा इसकी जो एल्टीट्यूड की हाइट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, √3/2 ए से। ये वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 6, इससे हम ए निकाल सकते हैं।
तो ए क्या हो जाएगा, 6 गुणा में 2 बटे में 3 यानी कि 12√3। और हमारा एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला है √3/4 a²। तो बस अब हमारे पास ए की तो वैल्यू पहले से ही है। a² लिखना है 12 × 12 और नीचे में है √3 × √3। इसे 4 टाइम्स करिए, 3 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इससे भी कैंसिल कर दीजिए तो √3 बचा। तो 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। तो एस कैसे निकलता है, a + b + c/2 यानी कि 6 9 15 हो गया, 15 + 13 यानी कि 28/2 14 आ गया हमारे पास, ठीक। अब हमारे पास एस निकल चुका है तो हम एरिया निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसका फॉर्मूला क्या है, एस - a s - b एंड s - का c यानी कि 14 6 कितना होता है 8, 14 - 9 कितना हो गया 5 एंड 14 - 13 कितना हो गया 1। तो इसके तो फैक्टर बनेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, 14 × 40 यानी कि ये हो गया हमारे पास 56 550 60, ये हो गया 560, ठीक। तो हमारा जो आंसर आएगा, एक चीज़ देखिए ध्यान से, अगर मेरे को 23 का स्क्वायर निकालना है तो कितना आता है हमारा आता है 529 और 24 का स्क्वायर कितना आता है, ये आता है 576, ठीक। हमारा है 560 यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, 23 से लेकर 24 के बीच में होगा हमारा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 26 वाला आंसर कभी नहीं हो सकता, 36 वाला आंसर कभी नहीं हो सकता। ये उस केस के लिए बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस अगर हमारे पास टाइम नहीं मिले और किसी एक ऑप्शन को टिक करना है तो एटलीस्ट कम से कम उस ऑप्शन को लगाएं जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि बी और सी तो कभी हो नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, हम इसका फटाफट से निकाल सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक। 2 2 जा 4 हो गया 1, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। 2 और 2 को जोड़ने 4 आ गया। अब देखिए 23 से स्टार्ट है दोनों, ये दोनों, तो 3 से ही करते हैं हम भी, ठीक। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 एंड 12, ठीक। तो ये आ गया 1, 5 में से 2 हो गया 3। अब 43 + 3 कितना हो गया 46 हो गया। पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट लगाने डबल जीरो लगाते हैं, यहाँ पे डबल जीरो उतार लेते हैं। अब दोनों में 6 है आंसर ऑप्शन में, तो 6 से ही ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शन दे रखे उसकी हेल्प लेंगे हम। तो ये कितना आ गया 6 6 जा 36, 3 6 36 9 एंड 6 4 जा 24 + 3 27। तो 6 टाइम्स पे आ गया हमारे पास 2796। फिर कुछ बच गया हमारे पास। अब देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या, कुछ और अभी बचा हुआ है। तो बचा हुआ है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, सी भी ए भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अपने आप ही आईडी लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड इज 1/3 ऑफ इट्स बेस इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 58 पर हेक्टेयर इज ₹783, देन इट्स एल्टीट्यूड इज। एक त्रिभुजाकार मैदान की ऊंचाई उसके आधार का 1/3 है। यदि खेत की बुआई की लागत ₹58 प्रति हेक्टेयर है तो 783 रुपये होती है। तो उसकी ऊंचाई निकालनी है हमें। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है। उसने बोला है कि इसका एल्टीट्यूड है वो इसके बेस का 1/3 है, ठीक। तो अगर ये h होगा
तो ये क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा, है ना, तभी उसके एल्टीट्यूड 1/3 होगा उसका। ओके, तो हमारे पास जो बेस है वो 3h है और h जो है वो h ही है। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/2 बेस है हमारा 3h और हाइट है हमारा h। ठीक, ये हमारा एरिया निकल गया 3h²/2 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इस एरिया को हमें लिखा हुआ है कि खेत की बुआई की लागत जो है इतने रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर है, इसको पहले हेक्टेयर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, तो जो हमारा एरिया निकला है कितना निकला है 3h²/2 इंटू, अब देखिए इतने रुपए हेक्टेयर के हिसाब से करेंगे यानी कि 58 हेक्टेयर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/10,000 या 10⁴ हेक्टेयर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन में रखते हैं 10⁴। ये कितना आता है, ये हमारा आंसर आता है 783 रुपीज़, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है। इस बात को समझेंगे, मैंने क्या करा है जो एरिया था उसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल 783 रुपीज़ पे करने, ये हमें पता लगता है। तो इसको सॉल्व करना है हमें, 3h² इंटू 58/10⁴ इक्वल टू 783। तो इससे 3 से काटते हैं, 3 2 जा 3 6 जा 1 और h² क्या निकल जाएगा 261 इंटू 10⁴ अपॉन 58। तो इससे कैंसिल आउट होगा, 9 आ गया। तो h क्या आ जाएगा 9 इंटू 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से तो 3 बाहर आएगा और यहाँ से 2 0। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ s minus a equal to 5, s minus b equal to 10 and s minus c equal to 1 सेंटीमीटर, then a b c is s minus a 5 दे रखा है, s minus b 10 दे रखा है और s minus c 1 दे रखा है। तो a b c है तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो s माइनस ए हमारा 5 दे रखा है, s माइनस बी जो है हमारा 10 दे रखा है, s माइनस सी जो है हमारा 1 दे रखा है। इसको अगर हम ऐड करें तो 3s हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 15 और 16 हो गया। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16। ओके, और s निकलता कैसे, s निकलता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाय 2 से। ठीक, यानी कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आ गया 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो मैं a प्लस बी प्लस सी के बदले कह सकता हूँ 3, ये 2s है तो मैं 2s लिख देता हूँ यहाँ पे, 2s इक्वल टू 16, यानी कि s की वैल्यू हमारे पास 16 आ गया। ठीक, अब देखिए पहले इक्वेशन लेते हैं, 16 माइनस a इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस का 16 यानी कि माइनस का 11। तो a की तो वैल्यू आ गई 11, तो a की वैल्यू 11 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। ओके, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं b चेक करते हैं। तो 16 माइनस बी इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ रही है। अब c निकालते हैं, c कैसे निकलेगा 16 माइनस सी इक्वल टू 1, यानी कि c की वैल्यू आ गई है 10। तो हमारे पास देखिए 11 6 और 10, 11 6 और 10, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एरिया ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल विथ साइड 2√3 सेंटीमीटर इज, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो a की जो वैल्यू है वो है 2√3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a²। तो √3/4 a है हमारा 2√3 गुणा में 2√3,
2 दूनी 4 होते हैं, 4 से 4 तो कट गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, 3√3। ओके, अब लेकिन हमें इसमें √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो इंटू 1.732, इसको 3 से गुणा करते हैं, 3 2 6, 3 से 9, 1 और ये हो गया 5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया 5.196। वैसे भी हमें पता लग रहा था ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ 3 से बड़ा ही होगा, तो या तो ये होता या फिर ये होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन गिवन फिगर द रेशियो ऑफ AD टू DC इज 3:2। इफ द एरिया ऑफ ABC इज 40 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। दिए गए चित्र में AD से DC का अनुपात 3 से 2 है। यदि ABC का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो 40 दे रखा है। तो अगर मान लेते हैं मैं ABD का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो क्या होगा 1/2 बेस गुना में ऊंचाई निकलेगा, बेस इंटू हाइट होता है। बेस इसको ये 3x दे रखा है, ये 2x दे रखा है। अगर मैं BDC का क्षेत्रफल निकालूं तो ये भी क्या निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट निकलेगा। अब दोनों त्रिभुज की हाइट तो सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/2 भी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में बराबर है। फ़र्क कहाँ है, बेस का। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, तो यानी कि जो 40 है 40 डिवाइड होगा एक्चुअल में 3x और 2x की फॉर्म में, यानी कि 5x = 40 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 40/5 यानी कि 8। तो एक तो हमारा 3x का मतलब हो गया 24 और एक हमारा 2 का मतलब हो गया 16। उसने क्या पूछा है BDC का एरिया, तो BDC का एरिया क्या आएगा हमारे पास, ये 16 निकल रहा है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल इफ हाइपोटेन्यूज इज 5√2 सेंटीमीटर एंड अदर 2 साइड्स आर इक्वल देन इट्स एरिया विल बी। एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5√2 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाएं समान है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पे सवाल है हमारे पास, कर्ण की लंबाई 5√2, ठीक, और 2 बराबर है, ये भी भुजाएं दोनों भुजाएं समान दे रखी है। तो देखिए x² + a², ठीक है, ये किसके बराबर होगा 5√2 के स्क्वायर के, यानी कि 2x² क्या आ गया हमारे पास 25 × 2। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास 5 निकल जाएगी। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 बेस हमारा 5 है और हाइट भी हमारा 5 है, यानी कि 25/2 और इसको भाग करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।